का होल स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 4x cubed minus 12x square plus 8x. And if I put it equals to 3, I will get 4x common, x square minus 3x plus 2, and I will get x minus 2 and x minus 1 as factors. On the number line 1 and 2, since in the derivative the highest degree is 3, that is a positive term, we will start from positive, negative and positive, and we have to find the intervals in which this function is increasing. So fx is increasing in minus infinity to 1 union 2 to 10. प्यार करो, दिमाग च बिठाओ ते अपनी कॉपी च बिना देखे लिखो। डिक्रीजिंग चेक करना है, सिंपल सा समय फंक्शन मतलब अल्टीमेटली एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे तो सब में डेरिवेटिव लेके चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली ऑप्शन को पढ़ते हैं cos x। समझो लिखना नहीं है, जल्दी लिखना है। डेरिवेटिव करो इसका, जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, वो साथ में पार्टिसिपेट किया बोलो माइनस साइन। अब से ऐसे ही पढ़ना आपको। ठीक है, वीडियोस बना रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी, लिखने की नहीं भी लिखा जाएगा फिर मेरा वीडियो। ठीक है, रिकॉर्ड बन है, समझने की कोशिश करो। तो डेरिवेटिव ये क्या आया, अब साइन एक्स को देखना होता है। तो साइन एक्स तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, बट हमने तो डिक्रीजिंग देखा। तो मतलब साइन को क्या नहीं, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब जब साइन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव उस क्वाड्रेंट में क्या होगा, और ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव, तो मतलब ये डेरिवेटिव है नेगेटिव। तो दिस इज लेस देन 0 इन 0 to पाई बाय। बात समझने वाली। तो ये फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया। दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फिर अभी भी देख लेते हैं cos 2x। जब मैं इसका cos 2x का डेरिवेटिव करूंगा, ये ऑप्शन थी, ये भी इसका डेरिवेटिव किया तो आया -2 sin 2x। यहाँ पे 2x है। ओके, अगर मैं 2x के अंदर x की जगह पे 0 करूं तो क्या आएगा 0, और x की जगह पे पाई बाय 2 करूं तो क्या आएगा पाई। पूरा रूट क्या आएगा, sin पाई आएगा। ओके, इट मींस ये जो साइन, ये जो फंक्शन है वो 0 से पाई तक वैल्यू लेके जा रहा है। समझ में आई? अगर मैं 0 करता हूं तो ये बनेगा sin 0, यहां से लेके sin पाई तक। ये सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पाई तक है ना, तो पाई तक तो क्या होता है साइन पॉजिटिव रहता है। तो डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आया हुआ है, मतलब ये भी क्या रहेगा, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, हाँ विदाउट। अब तीसरी ऑप्शन देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो आंसर आता है -3 sin 3x। अब फिर से इंटरवल करो, 0 करो तो 0 रहेगा। अगर मैंने कर दिया 5/2
तो बनेगा 3/2। 3/2 कहाँ है? 3/2 को यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो रेंज को ले गया, तीसरे 3 क्वाड्रेंट्स कवर कर रहा है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब 0 to π/2। फॉर दिस फंक्शन इट इज नॉट ऑलवेज। ओके, अगला चैप्टर है 10, तो 10 का वैल्यू क्या? सेकेंड स्क्वायर आ गया। स्क्वायर में जितना मर्जी क्वाड्रेंट चाहो लो, उसका आंसर तो नेगेटिव बनना ही नहीं। पॉजिटिव का स्क्वायर है ना, बाहर नेगेटिव होता है इसलिए, ठीक है। तो जितना मर्जी क्वाड्रेंट आ जाए तो मैंने पॉजिटिव है ना, इजी नहीं है। सो दिस इज आल्सो नॉट क्लियर। इसका रीजन लिख देते हैं। ये बात देखो, जिसको +1 की वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम नहीं आता, अगर किस पे नहीं है उसको मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। इसलिए +1 इम्पोर्टेंट है। कारण हम डेरिवेटिव रहे हैं, यूज हो रहा है ऑटोमोटिव। इस फंक्शन है, चलो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। f' x 100x की पावर 99 प्लस cos x 1 करेंगे। अब ऐसे फंक्शन में जहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? अगर हम 0 से 1 के बीच में यहाँ पर कोई नंबर होगी, इसका आंसर हमें निकालना ही है, बस ये बताना है पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव। पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव आएगा? क्यों पॉजिटिव आएगा? रीजन बिहाइंड, पहली बात तो हम 0 से 1 के बीच का नंबर रखते हैं, तो नंबर जो भरा जा रहा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर अगर हम यहाँ पे भरेंगे बीच का नंबर 1/2 करो, तो 100 into 1/2 की पावर 20 है। तो 1/2 भरने पर जी अगर हम 1/2 की जगह पे 1/10 कर दूँ, ये भी तो पॉजिटिव है ना, तो ऊपर 2 जीरो है। cos 0 से 1 कोई भी पॉजिटिव नंबर बदलोगे, x लगा हुआ है, cos की रेंज क्या रहती है? cos की रेंज क्या रहती है? इसका आंसर तो यही आने वाला है, इससे बड़ा पड़ेगा और तो इसका आंसर कितना है? तो बाकी दो तीन लगेगी। इसका आंसर तो 1/10 की पावर 97 में आ गया। 0.000000 मतलब कितना छोटा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 0 नेगेटिव नंबर बच गया ना, तो भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर भर रहे हैं और cos की जो डोमेन कहती है, जब आप 0 से -π/2 तक जाएंगे ना, तब जाके इसके आंसर यहाँ तक भी पॉजिटिव रहेगा। देखो ये x है, y ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर जाके नेगेटिव आना स्टार्ट होगा, तो ये तो वैसे ही इंटरवल 0 से आगे इसकी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? पॉजिटिव है। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आंसर है। अल्टीमेटली ये क्या है? So this is increasing function. In this interval it is increasing. हमने पूछना है increasing, पहला ऑप्शन कर दो। ओके, अब आ गया π/2 to π। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या रहता है? नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो चुका है, माइनस। अब इसका आंसर क्या रहने वाला है?
कौन सा नंबर यहाँ पे बढ़ना चाहोगे? नाइन्टी से बड़ा कोई आगे होगा 100 को 5 में से 5/2 कर दें 5/2 कर दें फिर 5 कर दें 5 फिर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 3 क्या मान लेते हैं इसको समझना ही है ग्रुप में अपनी एमसीक्यू 3 मान लेते हैं वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 3 छोटी से छोटी वैल्यू 3 का हाफ 1.5 उससे छोटा नहीं बना सकता तो छोटे से छोटा क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं छोटे से छोटा मान लेता हूं इतना 1.5 की पावर अगर हमने 99 कर दी तो 1 की पावर 91 तो बोला बात 1 की पावर तो करोड़ों भी कर दोगे वहीं आंसर दे बोला बात 1.1 ही किया और पावर बढ़ाई तो 1 तो आंसर नहीं आएगा आंसर बढ़ जाएगा और ऊपर से साथ में 100 मल्टीप्लाई है तो आंसर 1 से तो बड़ा आएगा ना 1 से बड़ा आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर 100 से तो बड़ा ही आएगा एंड दिस इज इसका बड़ा कितना आंसर हो सकता है -1 तो अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा बात समझ आ रही है सो अगेन दिस इज इंक्रीजिंग नॉट फर्स्ट क्वार्टर में अब इसको 0 से बड़ा करना पड़ेगा 100 0 से बड़ा लेते फर्स्ट क्वार्टर में वैसे भी कोस्ट है सोचने की जरूरत नहीं इसका तो पॉजिटिव बनेगा अल्टीमेट और इधर भी क्या बनेगा ये भी क्या बना अल्टीमेटली आंसर क्या होगा दिस फंक्शन विल नेवर डिक्रीज फ्रॉम दिस चौथा इंटरवल में डालोगे देखो पहले चौथा इंटरवल में क्या बनेगा 3 2 तो फिर भी यहाँ पर तो वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है ना तो 5 से भी आगे चलेगी तो उसमें भी क्या रहेगा